आज मैं आप लोगों को छाया पुरुष साधना की मंत्र सहित तीसरे वीडियो की विधि देने जा रही हूँ। मैं आज मंत्र आप लोगों को लिखकर भेजूंगी क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि माता जी मंत्र लिखकर ही भेजा कीजिए। तो आज मैं मंत्र लिखकर भेज दूंगी। आप इस मंत्र को पहले कंठस्थ से याद कर लीजिए। करने के बाद में आप पूरा वीडियो विस्तार से देखकर और आप इस साधना को कर सकते हैं। आप तीनों वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो ही आप साधना कर सकते हैं, लेकिन गुरु से दीक्षित की भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी मैंने छाया पुरुष सिद्धि की पूरी विधि दी है। लेकिन छाया पुरुष साधना करने से पहले आपको गणपति जी का कुछ विशेष साधनाएं होती है जो साधारण सी होती है। आपको उन मंत्रों का उच्चारण करना है, अपने कुल देवता का, अपनी आसन शुद्धि, अपना खुद का शुद्धिकरण के मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। हर एक साधना से पहले चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट साधना पर ही बैठ जाएं। अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है और आज का वीडियो मेरा धूप में ही बन रहा है, तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद में आप विस्तार से इस साधना को कर सकते हैं। आप तीनों वीडियो देखिए, मैंने तीनों दिन से 3 वीडियो डाले हैं। आप देख कर और इस साधना को कर। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं छाया पुरुष साधना के तीसरे वीडियो की जानकारी देने जा रही हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं मंत्र और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इन तीनों वीडियो को देखकर और यह साधना कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि यह साधना भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज़ों का आपको पहले ही आभास करवा देती है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हो या फिर आपके साथ कोई छल कर रहा हो, आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली हो, तो आपको यह बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आभास करवा देती है। अब वह आपके अंदर वह क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग इन चीज़ों को कैसे करें। यह वाक सिद्धि भी करवाती है, यानी कि आप जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो कर कर आप वाक सिद्धि कर सकते हैं। तो आपकी जो वाणी है यह यदि सिद्ध हो जाती है तो समझ लीजिए जीवन में आपको कहीं कहीं क्षेत्र में कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं कि यह एक ऐसी तलवार है जो बिना चले ही कई लोगों को घायल कर देती है। इसलिए आप जब भी बोलें, मैं भी कभी कभी कटु शब्द बोलती हूँ, मुझे बाद में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके कारण मुझे कटु शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन मुझे बाद में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज्ञात है कि कमान से हुआ तीर और मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती है। इसलिए हम जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। लेकिन मेरे अंदर क्या चीज़ है, पहले तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, किसी से छेड़ती नहीं हूँ। और फिर जब कोई मुझे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती बार 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 जब मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो फिर आता है मुझे गुस्सा। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने गुस्से के ऊपर, और गुरु जी के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा किया है। कोई कितना भी कुछ हिसाब से, लेकिन हाँ मैं गलत नहीं सुन सकती। तो कभी कभी मेरे मुँह से भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती है जिसके लिए मैं बहुत पछताती हूँ, और वापस आ तो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए मैं बहुत कुछ करती भी हूँ। तो पहले तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं कुछ गलत बोलूँ। बहुत कम, कभी कभी महीने 6 महीना में एक आध शब्द में ऐसा हो जाती है ऐसी चीज़ें मेरे साथ में, बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है, और मैं कहती हूँ कि ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इंसान को। उस हिसाब से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कहते हैं कि अकेले हो तो अपने विचार पर कंट्रोल रखें, जब आप भीड़ में हो तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप लोग इस साधना को कर कर और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को एकांत में ही किया जाता है। जैसा मैंने बताया, ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। साधना के क्षेत्र में एक साधक को संयम की बहुत आवश्यकता होती है। साधक को सबसे पहले गणपति जी की साधना करनी चाहिए, हमेशा बताती हूँ, और गुरु के सानिध्य में। उसके बाद में उनको कुछ सुरक्षा कवच तैयार करने चाहिए, अपने पितृ को और अपने कुल देवता का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद ही साधना पर बैठना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मैंने साधना दे दी और आप लोग डायरेक्ट साधना पर ही बैठ जाएं। नहीं, पहले आपके पास में कुछ गणपति जी के विशेष मंत्र होना चाहिए, कुछ सुरक्षा कवच। मैंने बहुत जगह सुरक्षा कवच की साधनाएं भी दी है, तो आपके पास में सुरक्षा कवच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आप सुरक्षा कवच में किसी मुर्गे की बलि दे, उसका खून का नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं चाहता किसी जीव की बलि वगैरह, मैं अपने उसमें, और मैं इसको मानती भी नहीं हूँ कि आप लोग किसी की बलि देकर, और बहुत सारे ज़्यादातर चीज़ों में साधकों को यही बताया जाता है कि आप काले मुर्गे की बलि दो, काले बकरे की दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ साधक के लिए सबसे दुखदायक चीज़ है, उसके जीवन में आगे जाकर और साधना में सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। और यदि वह साधक इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ उनको राक्षसी चीज़ें ही प्राप्त होती, देवी चीज़ तो कभी भी प्राप्त नहीं होती है ऐसे साधक को। जो साधक मांस, मदिरा, मछली, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उस साधक को कभी भी देवी शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलता है, क्योंकि देवी शक्ति को सारी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ जो राक्षसी शक्तियाँ होती है उनको ही चाहिएगा। अभी हमारे यहाँ काफ़ी धूप है, मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ वहाँ धूप भी पड़ रही है, तो इसके कारण थोड़ी सी हिसाब की चीज़ें हो रही, क्योंकि मैं धूप में बैठी हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप लोगों को इस साधना को करते समय सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप रविवार के दिन में चालू करें, फिर रात्रि के समय साधना को आप कंटिन्यू चलाते रहें। जब आप साधना पर बैठें तो आपके सामने एक दीवार होनी चाहिए, पीछे एक दीपक होना चाहिए। दीपक के साथ साथ थोड़ा छेटी पर कि आपकी पूरी परछाई उस दीवार पर पड़े, और उसको देखते हुए आप उस मंत्र का जाप करें। आपको महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि पटला लगाओ आम का दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा में। पटले के ऊपर आप लाल कपड़ा रखो और आप भी लाल वस्त्र पहनो, आसन भी लाल ही होना चाहिए, और रूम पूरा लाल कलर से ही पेंट हो या फिर कलर से जिससे भी पोतो, लाल ही होना चाहिए। आप उस पटले के ऊपर भी एक छोटा सा दीपक जलाइए, ज़्यादा नहीं। यदि आप चाहें तो चांदी का भी आप एक जो चित्र है वो बना सकते हैं, छाया पुरुष का, और उस चित्र को इस हिसाब से बनाएं कि आप बाद में इसको धारण भी कर लें। या तो आप दीवार के ऊपर एक ऐसा चित्र उकेरें जिस चित्र पर आप देखकर और वह करें, लेकिन आप कुछ छाँव को ही देखते हुए आपको करना है। तो आपको सामने एक पटला रखना है, उस पटले के ऊपर किसी भी छोटे से ताम्र पत्र पर या चांदी के पत्र के ऊपर एक छाया पुरुष को बना लेना है, यानी कि एक पुरुष की आकृति, अपने छोटी सी आकृति हो, पुरुष की आकृति बनाते हुए उसको धूप दीप कर कर, और आप उस आकृति को उस पटले के ऊपर लाल कपड़े के ऊपर रखकर, और उसके पास में एक छोटा सा दीपक लगाकर, आप आसन लगाकर आप वहाँ जाप के लिए बैठ जाइए। प्रतिदिन जाप के बाद में जितना हो सके आपसे उतना जाप कीजिए। आप जाप के बाद में आपको 108 बार उन्हीं मंत्रों का हवन जरूरी करना, वहां से हटकर। जिस दिन आपको आपकी परछाई दिखना बंद हो जाए साधना के मार्ग में, उस दिन आप समझ लीजिए आपको डरना नहीं है। आप कहीं भी घूम कर देखेंगे तो पहले तो धीरे धीरे आपकी परछाई कम होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी परछाई गायब हो जाएगी। जब आपकी परछाई गायब हो जाती है तो समझ लीजिए आपको छाया पुरुष सिद्धि प्राप्त हो गई। आप उस साधना को करने के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और करनी, जो भी आप वहाँ पर उस तामपत्र के पास में या चांदी का जो भी आप छोटा सा छाया पुरुष बनाते हैं, वहाँ जो सामग्री रखते हैं, जैसे कि आप फूल वूल चढ़ाते हैं, चावल वगैरह, उनको फेंकना नहीं है। एक मिट्टी की छोटी वाली चुकरी लेनी है, उस चुकरी में वह सामग्री को प्रतिदिन रखना, उसको मुंह कपड़े से बांध देना है। जब आपकी यहाँ साधना में सफलता मिल जाए, आप और आपको लगता है कि आपको सफलता भी नहीं मिली, आपको 11 दिन 21 दिन या 40 दिन की हो गई और आप नहीं कर सकते हैं, तो सारी सामग्री को प्रतिदिन उसमें बर्तन में रात्रि के समय फिर डाल दीजिए, और डालने के बाद में उसका मुंह बांध दीजिए। फिर आप यदि 11 दिन की साधना करें तो 11 दिन के बाद में आप हवन अनुष्ठान सारी चीज़ें कर कर, उस तामपत्र की पूजा वगैरह कर कर, हवन कर कर, फिर आप उस सामग्री को रात्रि के ही समय दक्षिण दिशा में जाकर आप गड्ढा खोदकर अंदर गड्ढे के अंदर दबा दीजिए और अपने घर आ जाइए। फिर आप सुबह उस जो तामपत्र है या फिर चांदी का जो भी पत्र के ऊपर आप छाया पुरुष को बनाते हैं, उसको आप ताबीज़ में भर लीजिए, और यदि आप ताबीज़ टाइप ऐसे ही बनाते हैं उसको गले में धारण कर लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं तो उसमें कुछ तो सफलता प्राप्त होगी, ज़्यादा नहीं तो 50% जरूर हो जाएगी आपको।
आपकी यदि परछाई भी ख़त्म नहीं हुई है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में सहयोग मिलेगा। लेकिन मंत्र का जाप सही से होना चाहिए। मैं मंत्र आज लिख कर दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने कहा कि माता जी हम इस चीज़ में थक जाते हैं, आप उच्चारण नहीं होता है सारी चीज़ें, तो मैं मंत्र लिख कर भेज दूँगी आप लोगों को। इस मंत्र को पहले कंठ से आप याद कर लीजिए और याद करने के बाद ही आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। हमेशा सभी साधक क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोचते हैं कि हम डायरेक्ट साधना कर लें, लेकिन कोई भी साधना डायरेक्ट नहीं होती है। और जो यह छाया पुरुष साधना वो स्वयं की साधना है। यदि आपने सही तरीके से इसको कर लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया। दूसरा, आप हो सके तो फिर 21 दिन या 40 दिन की साधना के बाद में सुबह जो भी ब्राह्मण वगैरह है उनको खाना खिला दीजिए। खाना खिलाने के हर एक साधना के बाद में आपको यह कार्य करना चाहिए। इसीलिए पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे वह अपने आश्रमों में हवन यज्ञ करवाते थे और कुछ लोगों को खाना उना और वस्त्र दान करते थे। यह एक विधि हर एक साधक को साधना संपन्न होने के बाद में, साधक को पंडित वगैरह जिनको भी आप घर बुलाकर, हम जब नवरात्रि में 9 दिन की पूजा, फिर नौमी के दिन हम हवन पूजन कर कर कन्याओं को, यह उसी की एक विधि है। क्योंकि हमको फल की प्राप्ति जब ही होगी जब हम पंडित को वस्त्र देते हैं, पूरे परिवार के लिए खाना देते हैं, हम घर पर नहीं खिला सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग यदि घर के ऊपर नहीं बुला सकते पंडित वगैरह को, तो आप जहाँ कहीं भी मंदिर वगैरह में पूरे पंडित पंडिताइन के पूरे वस्त्र, कुछ उनको खाने के लिए कुछ दान दक्षिणा और यह सारी चीज़ें दे आइए। यदि आप इस प्रकार से साधना को संपन्न करते हैं तो आपको इस छाया पुरुष साधना में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। सिर्फ आप लोगों को अपने आप के ऊपर, अपने इष्ट पर और अपने गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी हर एक साधना में। लेकिन हर साधना की विधि होती है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट साधना पर ही लग जाते हैं। साधना में जैसा मैंने बताया कि पहले आपको सारी चीज़ें उस हिसाब से ही करनी होगी। पहले आसन शुद्धि करनी होगी, कुछ शुद्धिकरण के मंत्र होते हैं जो मैंने अपने वीडियो में दिए हैं, उन मंत्रों को भी आप पहले कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद में सुरक्षा कवच होते हैं, कुछ गणपति जी के मंत्र होते हैं, उसके बाद ही हम साधना चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम डायरेक्ट बैठ गए और हमने साधना कर ली। यह चीज़ें सिर्फ गुरु ही बता सकता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई आप लोगों को बता देगा। सभी लोग वीडियो के माध्यम से यही बताते हैं साधना कर लीजिए, वे कर लीजिए, लेकिन यह नहीं बताता कि पहले आपको क्या करना होगा इन साधनाओं में। तो आपको साधना इस हिसाब से करते हैं तो ही आपको सफलता प्राप्त होती है। तो छाया पुरुष साधना कर कर अब अपने जीवन में बहुत